दोस्तों, संसार में ऐसी कई बार घटनाएं घटित हुई हैं जब लोगों ने साक्षात नाग देवता के दर्शन किए हैं। कुछ लोगों ने तो ये भी दावा किया है कि उन्होंने 5 फन वाले नाग को देखा है। प्राचीन काल से ही हिंदू धर्म में नागों की पूजा की जाती है। उस समय हमारी धरती पर नागों का अस्तित्व था। वो इतने भयंकर थे कि बड़े बड़े जानवरों को आसानी से निगल लिया करते थे। लेकिन क्या आज के समय में भी इतने विशाल नाग मौजूद हैं? दोस्तों, हमारी धरती पर इंसानों के अलावा जीव जंतुओं की लाखों प्रजातियां मौजूद हैं। इन प्रजातियों में कई प्रजातियां बेहद खतरनाक हैं जो मानव जाति को बड़े पैमाने पर हानि पहुंचाती हैं। यूं तो हमें कई जीव जंतुओं से खतरा रहता है, लेकिन इन जीव जंतुओं में सांप बेहद खतरनाक है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर में सिर्फ सांप की वजह से हर साल औसतन 1,38,000 लोगों की मौत होती है। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, भगवान शिव के चमत्कारों से भला कौन अवगत नहीं है। जो महादेव की सच्चे मन से पूजा अर्चना आराधना करता है और हर रोज भक्ति भाव से भगवान शिव का नाम स्मरण करता है तो महादेव उनकी रक्षा अवश्य करते हैं। ऐसे में अगर आप भी भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में पूरी श्रद्धा से जरूर लिखें हर हर महादेव, ताकि भगवान शिव की कृपा दृष्टि आप पर और आपके परिवार के ऊपर सदैव बनी रहे। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं कि जब एक शख्स को बचाने चले आए साक्षात शेषनाग। आपको बताते हैं कि आखिर ये कैसे हुआ था, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, आज से 5 साल पहले के महाराष्ट्र में रहने वाले अखिल यादव कांस्टेबल के पद पर कार्यरत और देवों के देव महादेव के सच्चे भक्त थे। वो महादेव की नित्य पूजा करते थे। महादेव की कृपा से अखिल जी के घर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन एक बार अखिल जी के साथ ऐसी घटना घटित हुई कि उनका महादेव पर विश्वास और भी ज्यादा दृढ़ हो गया। उन्होंने ऐसा चमत्कार इससे पहले कभी नहीं देखा था। शायद महादेव उनकी भक्ति से बहुत प्रसन्न थे। आज भी जब अखिल उस प्रसंग को याद करते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आइए आपको बताते हैं कि आखिर अखिल के साथ ऐसा क्या हुआ था। बता दें कि एक बार अखिल की इलेक्शन में ड्यूटी लगी, इसीलिए उन्हें दूसरे गाँव जाना था। इलेक्शन की ड्यूटी के कारण उन्हें एक दिन पहले ही बुला लिया जाता था, इसीलिए रात के समय ही वो अपनी बाइक से ड्यूटी को निकल पड़े। रास्ता जंगल से होकर गुजरता था और उस रास्ते पर गाड़ियां कम ही चलती थी। अकेले जंगल के रास्ते से जाना खतरे से खाली नहीं था। कई जंगली जानवर अचानक गाड़ी के सामने आ जाते थे। रास्ता ज्यादा अच्छा नहीं था, कई जगहों पर गड्ढे भी थे। अखिल जी को गाड़ी धीरे धीरे चलानी पड़ रही थी, लेकिन फिर भी अखिल महादेव का नाम लेते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे थे। उस रास्ते में अंधेरा बढ़ता ही जा रहा था और सफर 3 से 4 घंटे का था। रास्ते में कई गांव भी आए, वहां पर रुक रुक कर अखिल ने चाय भी पी और ऐसे ही रुक रुक कर वो आगे बढ़ने लगे। कुछ देर तक गाड़ी चलाने के बाद अखिल को अचानक कुछ जोर की आवाज सुनाई दी। ये आवाज झाड़ियों की थी। अखिल अचानक गाड़ी से उतरे ये देखने के लिए कि उस झाड़ियों में क्या है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। गाड़ी से उतरकर उसने फिर देखा कि क्या हुआ। उसे लगा कि कोई भैंस या कोई बड़ा जानवर है जो झाड़ियों के पीछे घूम रहा है या झाड़ियों के बीच में घूम रहा है। लेकिन अचानक फिर से बहुत जोर की आवाज आई। ये आवाज एक जगह से नहीं बल्कि कई जगहों से आ रही थी, मानो जैसे कोई बहुत लंबी सी चीज है। अखिल को लगा कि जंगल में लोग हैं और कुछ रस्सी का काम वगैरह कर रहे होंगे, लेकिन वहां पर बहुत ही बड़ा कुछ था, इतना बड़ा कि शायद अखिल ने उससे पहले कभी वो चीज देखी नहीं थी। झाड़ियों की आवाज बहुत ही ज्यादा थी, मानो कोई बहुत बड़ा सांप हो। अखिल थोड़े आगे गए और उसने टॉर्च को ऑन करके झाड़ियों में देखा तो वहां पर काले रंग की एक बहुत ही बड़ी पाइप जैसी कोई चीज नजर आ रही थी जो हिल भी रही थी। अखिल के तो पसीने ही छूट गए, इतना बड़ा सांप कैसे हो सकता है। तभी अखिल ने उस पर नजर घुमाई तो उसके होश उड़ गए। उसने बहुत ही विशालकाय नाग देखा और उसे देखते ही अखिल के पैरों तले जमीन खिसक गई। इतना बड़ा सांप उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा और ना ही उसने इतने बड़े सांप के बारे में
कभी सुना था। उसे एक पल के लिए लगा कि अब मैं नहीं बचूंगा। सांप के फुफकारने की आवाज़ आ रही थी। आवाज़ इतनी तेज थी कि अखिल के तो डर के मारे होश उड़ गए और अखिल के मन में सिर्फ महादेव का मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप चल रहा था और उसने महादेव को पुकारना शुरू किया। उसने कुछ समय तक महादेव का जाप किया, फिर उसे उन झाड़ियों में से दोबारा से आवाज आई जैसे कि वो नाग जा रहा हो। जब उसने आंखें खोलकर देखा कि नाग वहां से जा रहा है तो पता नहीं कि वो नाग वहां पर कहां से आया था। फिर ये सिर्फ अखिल का भ्रम था। इतना बड़ा नाग था लेकिन वो दूसरे लोगों को दिखाई क्यों नहीं दिया, या फिर वो नाग आज भी उस जंगल में रहता है। लोगों से पूछताछ करने के बाद पता लगा कि कई बार ये रात के समय बाहर आता है। तो दोस्तों, क्या कभी आपने अपने जीवन में ऐसे विशालकाय नाग के दर्शन किए हैं? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही कमेंट्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखना। इसी के साथ दोस्तों, हरियाणा के हिसार में जब पुलिस वालों ने बीच सड़क पर मारा नाग को और फिर नागिन ने जो किया उसे देख आप भी कांपने लगेंगे। दोस्तों, आपने कहानियाँ और फिल्मों में भी देखा होगा कि नाग नागिन अपना बदला 7 जन्मों तक नहीं छोड़ती, क्योंकि दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि नाग नागिन का प्रेम एक दूसरे के लिए बहुत ही पवित्र और अटूट होता है। ऐसे में जब कोई इंसान नाग को मार देता है तो नागिन अपना बदला उस इंसान को मारकर पूरा जरूर करती है। नाग की मृत्यु होता देख नागिन किस तरह इंसानों से बदला लेती है ये हम सभी जानते हैं, लेकिन पहली बार ये कहानी सच होती हुई देखी है। दरअसल हरियाणा के हिसार गाँव में जहाँ पर एक पुलिस वाले ने सरेआम नाग को डंडे से मार डाला दोस्तों, जिसका बदला नागिन ने बेहद ही भयानक तरीके से लिया। दरअसल मनोहर नाम का पुलिसकर्मी हिसार के पास रोड पर अपनी ड्यूटी दे रहा था। यहाँ पर उसे आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग करने के लिए तैनात किया गया था, लेकिन मनोहर को क्या पता था कि उसके साथ एक ऐसी घटना घटित हो जाएगी जिसको वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर मनोहर की ड्यूटी लगी हुई थी वहाँ पर एक घना जंगल था जिसमें एक नाग नागिन का जोड़ा रहता था। वो अक्सर जंगल से बाहर घूमते हुए लोगों को नजर आते थे, लेकिन इस बात से ही मनोहर अनजान था और वो अपनी ड्यूटी को पूरी शिद्दत से निभा रहा था। अचानक से नाग एक अन्य पुलिस वाले के जूते पर चढ़ गया। उस पुलिस वाले ने डरकर अपने पैर तेजी से झटकाए और वो नाग मनोहर के सीने पर जा गिरा। इसके बाद मनोहर ने आनन फानन में उस नाग को नीचे गिरा दिया और पुलिस के डंडे से उसको बेधड़क तब तक मारता रहा जब तक उस नाग ने दम नहीं तोड़ दिया। नागिन दूर से ये सब देख रही थी। उसने जब मनोहर को देखा तो वो भाग कर वहां पर आई और अपना विशाल रूप धारण करके बीच सड़क पर फन फैलाकर बैठ गई। इतने में कोई भागता नागिन ने एक एक करके सभी पुलिसकर्मियों को अपना शिकार बना लिया। मनोहर की नागिन ने बुरी हालत कर दी। उसने उसके हाथों को बुरी तरह काट लिया और अपने दांतों के निशान छोड़ दिए। जब ये हड़कंप मच रहा था तो आसपास के गांववासी वहां पर आ गए और पुलिसकर्मियों को बचाने की कोशिश करने लगे। इतना ही नहीं, उनमें से एक गांववासी सपेरा भी था। उसने नागिन को जैसे तैसे काबू किया और बहुत दूर जंगल में छोड़कर आ गया। नागिन का भयानक आतंक देखकर लोगों ने समय रहते ही पुलिसकर्मियों को अस्पताल पहुंचाया। राहत की बात तो ये रही कि उनमें से एक भी पुलिसकर्मी को अपनी जान गंवानी नहीं पड़ी, लेकिन मनोहर के लिए वो जख्म पूरी जिंदगी के लिए यादगार रह गया। मनोहर बताते हैं कि आज भी वो नागिन उनके सपने में आती है और उन्हें काटने का वैसा ही दर्द महसूस कराती है। मनोहर का मानना है कि शायद ये नागिन अपने नाग का बदला लेने के लिए ऐसा कर रही थी। अभी भी उसका मकसद पूरा नहीं हुआ है। इस हादसे से डरकर अब मनोहर ने पुलिस नौकरी से इस्तीफा दे दिया और वो वहां से कहीं दूर चले गए। दोस्तों, अगर आपको ये घटना अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की वीडियोस की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।